नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच फिर नया चैप्टर। आज हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव लेकर आया हूँ और आज आप लोग के बीच एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करे, वर्णन करे, या आप कह सकते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन को का विशेषण बतलाए, क्वालिफाई करे, विशेषता बतलाए, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। फिर उसका हिंदी नाम होता है विशेषण। तो कहता है कि वैसा एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो विच इज डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। कहता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बतलाती है, उसके बारे में बताता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, लेकिन हम लोग इसको और भी आसान से समझेंगे। कहता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब होता है आपका उसके बारे में विशेषता बतलाना। कहता है कि एडजेक्टिव जैसे आप मान लीजिए कुछ भी है, गुड है, बैड है, हैबिट है, टॉल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हैं। ब्यूटीफुल है, अगली है, ये जितने सारे आपको है, ये सारे एग्जाम्पल आपका एडजेक्टिव का है। कहता है कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आप सोचिए तो कहता है कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं। सेम उसी तरह प्रोनाउन का है। जैसे हम लोग प्रोनाउन पढ़े हैं उसी तरह का लगभग होता है। आप कुछ लोग कुछ टीचर्स जो है कुछ अलग नाम देते हैं, कुछ टीचर्स अलग देते हैं। कोई 8 पढ़ाएंगे, कोई 10 पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाना उनको उतना ही है जितना सब लोग पढ़ाते हैं। फिर कहता है कि आज हम लोग पढ़ाएंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि वो तो 8 पढ़ाए थे, वो तो 7 पढ़ाए थे, वो तो 10 पढ़ाए। पढ़ाना वही है जो जितना है, लेकिन हम लोग उसका नामकरण जो है कुछ लोग चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, लेकिन हमको नाम वही है, बस समझना है। जैसे आज हमारा नया जो पहला है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है इसका मतलब है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिंदी ही होता है गुणवाचक विशेषण। और कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताए। अब गुण क्या बताएगा? अच्छा, बुरा, खराब, ये सारी चीज आपको बताएगा। लंबा, नाटा, फैट, मोटा, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अंधेरा, उजाला, इस तरह से आपका कुछ भी हो सकता है। तो ठीक वही है। कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में बात करें तो कहता है वैसा द एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या कर बतलाए, गुण बतलाए, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा बतलाए। इसका हिंदी होता है परिमाणवाचक या मात्रावाचक। अब कहता है कि परिमाण और मात्रा का मतलब यही है कि उसमें वजन कितना है, वेट कितना है। अब हम लोग कहते हैं कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताए, वेट बताए या उसका क्वांटिटी बताए कि भाई कितना, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब कहता है कि उसका एग्जांपल क्या होगा, तो होल मतलब पूरा, मच बहुत सारा, लिटिल छोटा कम, फ्यू बहुत कम। अब कहता है लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा। इस तरह से और भी बहुत कुछ है जो कि आपको समझना होगा कि भाई मात्रा में 5 kg, हाफ kg, 1 kg,
इस तरह से 1 क्विंटल, 1 टन, इस तरह से। आपका नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसका एक और नाम है एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल। अब समझिए दोनों को, बस ये नाम वही है, काम वही है, बस नाम चेंज कर दिया है। कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का बात करें तो कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का नंबर बताए, संख्या बताए। कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन का नंबर बताए, संख्या बताए, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब कहता है कि कितना होगा नंबर, क्या होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवरी, मेनी, सम, इस तरह से फ्यू मतलब ही कुछ, एवरी अब बहुत कुछ है, जो 5, 2, 3, इस तरह से बहुत सारे नंबर है जो कि आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब कहता है मेरे पास 5 मैंगो है, आई हैव 5 मैंगोज। मेरे पास 2 सेब है, आई हैव 2 सेब्स। 2 एप्पल्स, तो इसका मतलब क्या है, 2 एप्पल्स, मतलब यहाँ पे एप्पल की विशेषता क्या है, 2 है। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप पढ़े हैं, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव, जो कि पहले भी पढ़ाए थे, पोसेसिव प्रोनाउन। तो अब इससे बात करें, कहता है कि दी एडजेक्टिव is used to show the possession or relation अब देखिए, कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या करे, पोसेशन या अधिकार दिखाए। पोसेशन मतलब अधिकार या रिलेशन मतलब संबंध। कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताए, अधिकार या रिलेशन बताए, वैसे शब्द को, वैसे एडजेक्टिव को पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, माय, योर, हिज, हर, आवर, इस तरह से। अब कहता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। The adjective is used to point out the noun or pronoun. That is called demonstrative adjective.
अब कहता है कि वैसा एडजेक्टिव, अब देखिए पॉइंट आउट यहाँ पे कहता है वैसा दी एडजेक्टिव, कहता है वैसा एडजेक्टिव जिसका उपयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को चिन्हित, पॉइंट आउट का मतलब होता है चिन्हित करना। कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन को चिन्हित करता है, बतलाता है, इंडिकेट करता है, उसको हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब कहता है कि इसका एग्जांपल क्या होगा, तो सेम चीज दिस, दैट, दीज, दोज। आप थोड़ा इसमें और समझिए। अब कहता है कि आप, हमने पढ़ाया था पोसेसिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोनों पढ़ाया है, लेकिन अब इसमें अंतर क्या है? अंतर जो मैंने आपको बताया था कि डॉट डॉट प्लस नाउन बराबर एडजेक्टिव और डॉट डॉट प्लस अदर वर्ड्स बराबर प्रोनाउन। अगर सेम चीज है, अगर ये सब आ रहा है, इसके जस्ट बाद नाउन आएगा तो ये आपका एडजेक्टिव होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये आ रहा है, इसके जस्ट बाद नाउन आएगा तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल लगभग सेम है, लेकिन समझने वाली बात होगी कि अगर इसके जस्ट बाद आएगा। अब देखिए एक में और थोड़ा समझिए एग्जाम्पल से, तो कहता है माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। कहता है कि मेरा भाई एक इंजीनियर है। अब यहाँ पे ये इसके जस्ट बाद नाउन है, ब्रदर नाउन है, तो ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर लेकिन वही चीज कहे कि नहीं, he is that book is mine। अब यहाँ पे आप देखिए तो इसके जस्ट बाद आपका क्या है, नाउन नहीं आ रहा है, तो समझिए यहाँ पे आपका ये प्रोनाउन है। अब सेम चीज है कि दिस बुक इज कॉस्टली, ये किताब। अब यहाँ पे दिस सेम है, लेकिन यहाँ के जस्ट बाद नाउन है, तो ये आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और अगर वही चीज कहे दिस इज ए बुक, अब यहाँ पे देखिए तो दिस के बाद इज आ रहा है, कहने का मतलब नाउन नहीं है, तो ये समझिए आपका क्या है, प्रोनाउन है। इस तरह से आज की क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, लास्ट होता है हमारा। इसके बाद का जो होगा नेक्स्ट क्लास एडजेक्टिव पार्ट 2 वो आएगा नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 2 हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। आज हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कीजिए, और अच्छा नहीं लगा हो तो ये बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। इसके बाद हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।